तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो सेट है मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए हम लोग सेट देखेंगे। और आप लोग जो है ना प्रैक्टिस कीजिए, इस सेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आएगा। बिहार पुलिस के लिए तो ये रामबाण साबित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर जो है ना 10 है और ये जो है ना सेट है आपका, ठीक है ना। और लगातार आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा तो फिर जो है ना सेट शुरुआत से ही बनाएंगे। पहले देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इस सेट को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है प्रूसिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रूसिक एसिड। ठीक है। अब प्रूसिक एसिड यदि आप देखना चाहें तो इसका जो ना जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCN। ठीक है। और यदि बात करें एसिटिक अम्ल तो ये भी आप लोग जो 10th में पढ़े होंगे CH3COOH होता है। ठीक है। और बात करें जो सल्फ्यूरिक एसिड तो ये होता है H2SO4। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि देखें तो HCl। यदि आप इसके बारे में जानना चाहें तो सल्फ्यूरिक एसिड देखिए इसको कहते हैं अम्लों का राजा। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यदि हम देखें एसिटिक एसिड तो एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। HCl, HCl यदि आप जानते हैं कि HCl जो है ना ये देखें तो हमारे जो पेट में है वो होता है ना। पेट में हमारे जो है ना HCl अम्ल होता है और ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। रामवंजी सुतार जिनका दिसंबर 2025 में निधन हो गया, ये कौन थे। ऑप्शन गायक थे, अर्थशास्त्री थे, अभिनेता थे या मूर्तिकार थे। तो फटाफट जो ना आप लोग देखिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा मूर्तिकार थे। ठीक है, राम जी सुतार जिसका हाल में निधन हो गया, ये कौन थे, मूर्तिकार थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी। तो आप लोग जो ना ये 10th में भी पढ़े होंगे कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो ना मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने तक, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, एक्सप्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई से थाने तक। और ये कब चली थी। ऑप्शन दिया है 1899, 1853, 1821, 1859। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 1853। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहली बार कहां से कहां तक चला था, मुंबई से थाने तक। और ये 34 किलोमीटर चला था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 34 किलोमीटर। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब कई बार जो ना पूछा हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल जो ना स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए। यदि आपको जो ना एग्जाम निकालना है तो आपको देखना ही पड़ेगा। और यदि आपको एग्जाम नहीं निकालना है, बेरोजगार रहना है, तो फिर जो ना ये तो स्किप कर सकते हैं, रील्स देख सकते हैं। ठीक है, तो वो चल जाएगा। रील्स में मजा आता है, इसमें थोड़ा जो ना कम मजा आएगा। लेकिन आप यदि जो ना कंटिन्यूस जो ना कंटिन्यूटी लगाते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो जो ना आपका जॉब फिक्स है। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन जो है ना कहाँ होता है। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग भी जो ना मतलब आंसर मन में बोलते रहिए। ठीक है, कुछ समय मिलता है तो आप जो ना अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लो एस के लिए उड़ीसा। ठीक है। अब आप देखिए उड़ीसा जो ना लो एस के लिए तो प्रसिद्ध है ही। और सबसे ज्यादा जो ना यदि हम देखें तो मैंगनीज का भी उत्पादन उड़ीसा में होता है, जिसका जो ना यदि देखें संकेत तो Mn होता है। ठीक है, मैंगनीज, मैंगनीज का भी उत्पादन होता है उड़ीसा में। और याद करें जो ना कि बिहार और झारखंड, उस समय का बात करें तो बिहार और झारखंड जो ना सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन करता था। ठीक है। और झारखंड तो आप जान ही रहे हैं, ये जो ना बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है। तो यदि हम देखें तो जो ना हमारे बिहार का टोटल जो ना जितना भी खनिज संपदा है वो सब झारखंड लूट के चला गया। क्लियर है ना, हमारे पास कुछ नहीं बचा कृषि के सिवा। तो चलिए जो ना आगे निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है सही मिलान करें। देखिए आप इसमें जो ना चौकन्ने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ये करंट से है ना। ऑप्शन दिया है कि जो ऑपरेशन चला हुआ है ना, ऑपरेशन अलर्ट। ठीक है, अलर्ट ऑपरेशन जो ना, तो यदि हम डायरेक्ट इसमें बताते हैं, अलर्ट जो ना ये चला था राजस्थान में। क्लियर है। उसके बाद यदि हम फाल्कन देखें तो फाल्कन चला था जो ना असम में। और सिंधु यदि देखें तो ये जो ना इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा था उसमें जो ना वहां से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सिंधु चलाया गया था। और यदि केलर देखें तो केलर ये जम्मू कश्मीर में चला हुआ था। ठीक है। तो ये आप जो है याद रखिएगा, कुछ ऑपरेशन चला हुआ है जो कि प्रमुख है। ठीक है, और करंट है तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र
या चतुर्थ क्षेत्र? तो कुछ सेकंड आप लोगों के लिए रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। यदि आप मन में बोल रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र तो बिल्कुल राइट है। देखिए कृषि अर्थव्यवस्था में यदि हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब कृषि अर्थव्यवस्था में क्या क्या आ रहा है? कृषि में जितना भी आप देखिए, प्रकृति में जो चीज हम लोग जो ना देखते हैं, प्रकृति में जो चीज मेरे पास है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी तरह से जो ना उसमें देखें तो जो ना विनिर्माण नहीं करते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड नहीं करते हैं और डायरेक्ट उसका यूज करते हैं, तो उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। चाहे इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो जो पशुपालन है ये भी कृषि के अंतर्गत आता है। ये नहीं कि पशुपालन है तो वो कृषि अर्थव्यवस्था में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। तो पशुपालन इसमें जो ना कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा यदि हम देखें खनन, खनन जितना करते हैं, ठीक है, तो खनन से डायरेक्ट जैसे जो ना कोई भी चीज हमको मिल गया और उसका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर है? यदि हम उसको जो ना जैसे मान लीजिए कि जो ना कि चावल हो गया है ना, यदि हम धान का उत्पादन कर रहे हैं तो धान का उत्पादन कर रही है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि उसी धान का जो ना चावल निकाल के हम कुछ बना देते हैं, ठीक है, तो वो द्वितीय क्षेत्र में चले जाएगा। मतलब कोई भी जो ना द्वितीय क्षेत्र देखिए यहाँ दिया हुआ, इसको कहते हैं उद्योग क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं उद्योग क्षेत्र। और तृतीय जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्लियर? तृतीय क्षेत्र हो जाता है सेवा क्षेत्र। तो इसमें जो ना सेवा क्षेत्र में जैसे द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें जो ना यदि हम देखें तो उद्योग तक जो ना कोई भी वस्तु आता है, क्लियर है, इंडस्ट्री से जो ना बन के वो फिर जो ना मार्केट में जाता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र हो गया सेवा क्षेत्र, जहां पर जो ना कोई तरह का जो ना काम नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट जो ना जैसे मान लीजिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं तो क्या हुआ, ये सेवा हुआ। क्लियर है? तो सेवा, डॉक्टर क्या करते हैं? सेवा करते हैं। रिक्शा वाला आपको जो ना एक स्थान से दूसरे स्थान ले गए तो वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की प्रास क्या है? श्रव्य मतलब होता है सुनना, सुनने का जो ना जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना होता है? ऑप्शन है 2 हर्ट्ज से जो ना 20 हर्ट्ज तक। दूसरा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से जो ना ये चले जाएगा आपका कितना, लगभग 20 लाख हर्ट्ज तक चले जाएगा, ठीक है। फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये जो 20,000 बोल रहे हैं ये के है, के का मतलब हजार होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर दिया है 200 जो ना किलो हर्ट्ज, ठीक है, और 300 किलो हर्ट्ज। तो आप बच्चा से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, जब आप 6-7 में होंगे उस इसमें मनुष्य में जो ना श्रव्य आवृत्ति जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है कि आदमी कंफ्यूज करता है, यहाँ पर लिखा है 20 हर्ट्ज से यहाँ जो ना 20 के, तो समझता नहीं है। तो याद रखिए ये क्या है, जो ना हजार है। क्लियर है? तो किलो हर्ट्ज, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथ का है, ये तो आप जो ना पढ़े होंगे 10th में और 9th में पढ़े होंगे, ठीक है, कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और इसका 50 पदों तक योग पूछा है। तो आप एक बात याद कीजिए, जब 10th में होंगे तो SN बराबर आप पढ़े होंगे, SN बराबर n/2 और जो ना ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 और इंटू में हो जाता है d। यदि आप इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा 2550, ठीक है। तो 2550 आप इस पे जो ना एक बार कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ ये जो ना आंसर सही आ गया। कितना आया आपका आंसर ये बताइएगा, ठीक है। तो ये 2550 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि वाले वयस्क के लिए नेत्र का जो न्यूनतम बिंदु कितना होता है? देखिए सामान्य दृष्टि मतलब जैसे हम लोग अभी जो ना पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, ठीक है, जिसका आंख ठीक ठाक है, तो उसके लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए देखने के लिए, ठीक है ना। कोई बुक हम पढ़ते हैं तो न्यूनतम आंख से उसका कितना दूरी होना चाहिए? तो ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर। और हमको बिल्कुल जो है ये पता है कि आप ये सही करेंगे। क्यों? क्योंकि 10th में भी आप पढ़े हुए हैं कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। क्लियर? लेकिन कभी पूछ दे अधिकतम कितना होता है तो अनंत होता है। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है? अधिकतम अनंत होता है और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश का दिया हुआ है, पॉइंट आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग जो ना वर्ड्स। बोल रहा है कि इस वर्ड्स में जो ना पॉइंट आउट करना आपको निकालना है कि वर्ब कौन है। तो ये क्या है, वर्ब कौन सा है? तो यहाँ पर जो ना ऑप्शन आपके पास जो ना है और उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप सही कीजिएगा। तो सक्सीड जो है ना ये वर्ब है। क्लियर? सक्सीड क्या है? वर्ब है। तो ये बात याद रखिएगा। और यदि हम देखें जो ना सक्सेसफुल, सक्सेसफुल क्या है? एडजेक्टिव है। सक्सेसफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? अब यदि हम देखें यहाँ पर जो ना सक्सेसफुली है ना, सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली एडवर्ब है। अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन का जो ना विशेषता को बताता है, इसको सक्सेसफुल है ना। तो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं।
और जो ना वर्ब का जो विशेषता बताए उसको एडवर्ब कहते हैं। तो सक्सेसफुली क्या है, एडवर्ब है, क्लियर है। और सक्सेस क्या है, सक्सेस यदि देखें सफलता नाउन है, क्लियर है। कौन सा नाउन है, तो याद रखिए सफलता कौन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए इस पे हम लोग जो ना यहाँ से आगे निकल जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जो ना बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो है ना 2-4 क्वेश्चन तो पक्का जो है इस सेट से मिल जाएगा आपको, है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का जो है उपयोग करना अधिक उपयुक्त है। ईंट तो हम किसी भी मृदा से बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ईंट जो है किस मृदा से बनेगा, तो ऑप्शन है काली मृदा, दूसरा है लाल मृदा, तीसरा है शुष्क मृदा, चौथा है लेटेराइट मृदा। और उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि आप 10th में ही पढ़े थे कि लेटेराइट मृदा जो है ना, लेटेराइट लेटर शब्द से बना है और लेटर का मतलब होता है ईंट, क्लियर। तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेटेराइट मृदा इसका बिल्कुल आंसर है। अच्छा थोड़ा सा ये भी जाना है, लेटेराइट मृदा जो है ना कहाँ होता है। लेटेराइट मृदा जो है ना हम देखें तो यदि ये है भारत, है ना, ये भारत है, तो भारत का जो ये इलाका है जो ना मालाबार तट, क्लियर है, भारत का मालाबार तट। और इधर देखेंगे तो मेघालय वाला जो इलाका है, ठीक है, तो इस वाले भाग में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। अब लेटेराइट मिट्टी वहां होता है जहां पर अत्यधिक तापमान और अत्यधिक जो ना वर्षा होता है, तो वहां पर जो ना लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। लेटेराइट मृदा की बात करें तो इसमें जो ना देखें तो काजू का खेती सर्वप्रमुख होता है, क्लियर है। बात करें काली मृदा का, काली मृदा के बारे में भी थोड़ा सा जानिए कि काली मृदा को जो ना स्थानीय भाषा में रेगुर मृदा कहा जाता है। और काली मृदा जो ना कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो कपास की खेती सबसे ज्यादा काली मृदा में किया जाता है। लाल मृदा का बात करें तो लाल मृदा में जो है ना लोहांश के कारण इसका रंग जो है लाल हो जाता है, लो ऑक्साइड के कारण जो है ना इसका रंग लाल होता है, क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति अधिकतम जो ना होती है, प्रकाश की गति मतलब सबसे अधिकतम किसमें होती है, ऑप्शन है कांच में, दूसरा है जल में, तीसरा है हीरे में, चौथा है निर्वात में। अब ये आप जो है ना जान सकते हैं और बता सकते हैं कि जो है ना कि प्रकाश की गति अधिकतम जो है ना किसमें हो जाती है, क्लियर है। तो फटाफट आप लोग जो है ना आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में, क्लियर है। निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम क्यों होती है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश को रोकने के लिए कोई नहीं है। निर्वात मतलब हो गया खाली। और जब कोई आदमी खाली रहता है तो आप देखिए खाली जगह पे बाइक स्पीड चलाते हैं कि धीरे चलाते हैं, सिंपल सा बात है स्पीड ही चलाएंगे क्योंकि खाली है। तो उसी तरह जो है ना निर्वात जहाँ हो गया तो वहां पर प्रकाश अपने रफ्तार से एकदम पूरा चलती है। और प्रकाश का रफ्तार आप जानते होंगे, ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड याद रखिएगा। 1 सेकेंड में जो है ना 3 लाख किलोमीटर, तो बहुत ज्यादा स्पीड है, क्लियर है। सबसे ज्यादा वेग अभी हम लोग देखते हैं तो प्रकाश का ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए यह है कि आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए सबसे पहले आप लोग जो ना सोचिए, ऑप्शन दिया हुआ है अग्न्याशयी रस और लार, ठीक है, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, तीसरा है पित्तरस अग्न्याशयी रस, चौथा है लार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम जो ना बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं कि ये आप जो ना 10th में भी पढ़े होंगे, है ना। यदि आप कॉन्सेप्ट से पढ़े होंगे तो आहार नाल में सबसे पहले देखिए, आहार नाल में बोल रहा है कि कौन सा जो ना वसा, यही सब पता कीजिए वसा। तो आप वसा जो ना के लिए पढ़े थे पित्तरस, याद कीजिए पित्तरस, ठीक है ना। पित्तरस जो ना ये वसा का पाचन करता है, मतलब पाचन तो यदि हम कहें तो जो ना ये क्या करता है, वसा को तोड़ने का काम करता है, क्लियर है, पित्तरस। और पित्तरस याद कीजिए कहां से निकलता है, ठीक है। पित्तरस का निर्माण होता है लीवर से, यकृत से। लेकिन पित्तरस जमा कहाँ होता है, तो आप देखिए लीवर के पास एक थैली होता है जिसको पित्ताशय कहते हैं, पित्तरस यहीं पर जमा होता है, क्लियर है। और पित्तरस जो ना जब भोजन जो ना उधर से आता है तो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है पित्तरस। उसके बाद यहाँ से अग्न्याशयी रस निकलता है जो कि जो ना वसा का पाचन करता है। अग्न्याशयी रस में देखें तो 3 जो ना इंपॉर्टेंट जो ना एंजाइम निकलता है जिसको कहते हैं लेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो ना यदि हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन जो ना बिल्कुल सही जो ना समझ में आता होगा। और आप लोग जो ना बताइएगा जो ना कमेंट करके कि एक्सप्लेन कैसा लग रहा है। यदि आपको और ज्यादा एक्सप्लेन चाहिए तो वो भी देंगे, और यदि सिर्फ आपको जो ना सिर्फ क्वेश्चन करना होगा तो बताइएगा, क्योंकि एक्सप्लेन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ना हेल्पफुल जो ना होगा एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन के साथ हम कई क्वेश्चन करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का मतलब होता है वैसा गैस, यदि जो ना कभी कभी आप देखे होंगे जो ना सीरियल में क्या होता है कि जो ना अचानक आदमी हंसने लगता है, ठीक है, तो वहां पे क्या छोड़ा जाता है, लाफिंग गैस। लाफिंग नाम से ही पता चल रहा है, लाफिंग मतलब हंसने वाला, है ना, हंसने वाला गैस है। तो ऑप्शन इसका दिया है NO2,
ठीक है, N2O, N2H2 और NO। तो यहाँ जो है ना बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा N2O, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं लाफिंग गैस। यदि ये एक बार गैस जो है ना छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आप हंसते हंसते पागल हो सकते हैं। क्लियर है, बहुत ज्यादा इसमें जो है ना हंसते, अपने मन से हंस रहे हैं। क्लियर है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है मैथ का। और यदि बात करें NO का, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। क्लियर है, मतलब NO हो गया, और जो है ना NO2 हो गया, जो है ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है, और N2H2 नाइट्रोजन डाई पर जो ना देखें तो हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा, मतलब वो हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्राइड हो जाएगा। तो चलिए ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है। देखिए क्षेत्रफल जानते होंगे आप, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बराबर दिया है 49 पाई। कितना दीजिए? 49 पाई। तो आप देखिए पाई और पाई को कटा देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर स्क्वायर 49, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि 7 का ही तो स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर है, तो आर बराबर 7। अब यहाँ पूछ रहा है इसका व्यास क्या होगा, और हम जानते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये 7 है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। देखिए इसका आंसर बिल्कुल जो राइट हो जाएगा कितना? 14। क्लियर है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 14, याद रखिएगा। तो एक्सप्लेन भी बता दिया आपको कि कैसे बनेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो फटाफट आप लोग बताइए क्या जो ना सभी का जो ना कितना सही होगा। आप जो ना जब पूरा वीडियो खत्म हो जाए तो जितना सही हो रहा है तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से पता चलेगा कि हाँ आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहा है और आप कंसेप्ट से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? क्लियर है, ऑप्शन है लाइकेन, दूसरा है अमीबा, तीसरा है नीलहरी शैवाल, चौथा है कवक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो आप सोच रहे होंगे नील हरित शैवाल। ठीक है, तो नील हरित शैवाल सोच रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। नील हरित शैवाल सबसे पहला जो ना ये जीव था जो कि जो ना धरती पर आया, और ये धरती पर नहीं, सबसे पहले पानी में आया था। क्लियर है, क्योंकि जीवन का उत्पत्ति ही पानी में हुआ था। दूसरा जो ना, अब ऑप्शन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं। लाइकेन, तो लाइकेन आप जो ना याद रखे होंगे कि लाइकेन एक सहजीवी है। क्या है? सहजीवी है। सहजीवी किसको कहते हैं? सहजीवी होता है जिसको मतलब देखें तो दोनों साथ साथ काम करता है। तो लाइकेन सहजीवी किसका है? लाइकेन सहजीवी है एक तो शैवाल का, दूसरा अमीबा का। याद रखिए लाइकेन किसका जो ना सहजीवी है, तो लाइकेन है शैवाल का और अमीबा का। तो शैवाल क्या करता है? शैवाल जो ना सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना सकता है, लेकिन इसके पास बेचारा के पास भोजन ही नहीं है। और जो कवक है इसके पास जो ना मटेरियल सब उपलब्ध है, लेकिन ये भोजन नहीं बना पाता। मतलब एक जो ना कह दें, जैसे मान लीजिए कि दो लड़का है, क्लियर है, दो लड़का है, और ये दोनों जो ना मान लीजिए कि इसके पास क्या है, ये जो पहला लड़का है ये शैवाल है, क्लियर है, और इसके पास जो ना खाना बनाने के लिए गैस वगैरह पूरा उपलब्ध है, क्लियर है, और ये बेचारा कवक है, कवक के पास गैस ही नहीं है, क्लियर है, गैस नहीं है तो इसके पास राशन पूरा है, ठीक है ना, चावल दाल जो है ना सब कुछ है, लेकिन इसके पास जो है ना गैस नहीं है, और आप जान रहे हैं गैस कितना महंगा हो गया। तो दोनों जो है ना समझौता कर लेता है, ठीक है, समझौता करके जो नया जीव बनता है उसी को कहते हैं लाइकेन। क्लियर है, और लाइकेन जो है ना प्रदूषक का जो है ना सूचक होता है, और ये लाइकेन यदि हम देखें तो कौन सा प्रदूषण? तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा, जहां पर लाइकेन जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा हो जाता है वहां लाइकेन जो है ना नहीं उगता है। बात करें अमीबा, तो अमीबा एक कोष के जीव है जो कि जो है ना अनिश्चित आकार का होता है। ये किसी भी तरह का जो है ना आप इस तरह बनाइए ये अमीबा बन जाता है। क्लियर है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यदि देखें तो क्वेश्चन है विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। तो बिल्कुल जो है ये तो जो ना करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग जानते होंगे कि 8 नवंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है पटाखों में पीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? पटाखों में पीला रंग, तो ऑप्शन देखिए, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम क्लोराइड। तो आप देखिए इसमें पटाखों में पीला रंग पूछ रहा है, तब तक आप जो है ना सोचिए, हम तब तक एक क्वेश्चन बताते हैं। स्ट्रोंशियम जो होता है ये लाल रंग के लिए होता है। आप पटाखा छोड़े होंगे उसमें देखिए लाल, पीला, हरा जो है ना ब्लू बहुत निकलता है, क्लियर है, तो जो लाल होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है, और जो बेरियम होता है जो ना हरा रंग देता है, क्लियर है, बेरियम जो उसमें होता है बेरियम क्लोराइड वो हरा रंग को देता है। अब ये जो सोडियम है, सोडियम देता है पीला रंग, क्लियर है, तो ये आप याद रखिएगा, पीला जो ना रंग वो सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन का स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है हवाई जहाज की गति, दूसरा ऑप्शन है वायु दाब में कमी, तीसरा ऑप्शन है द्रव का पृष्ठ तनाव, और चौथा ऑप्शन है
वायु दाब में वृद्धि। तो आप बिल्कुल जो है ना मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यदि लगाएंगे, ये 7 में आप पढ़े होंगे वायु दाब। क्लियर? वायु दाब का मतलब है कि जहां पर जो है ना वायु का प्रेशर ज्यादा होता है। क्लियर है? यदि हम देखें तो हमारे वायुमंडल में जो नीचे वाला एरिया है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है ना आप ये सतह है। क्लियर है? तो ये सतह है और जो ना जो एरोप्लेन है ये यहाँ उड़ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ ये वाला जो एरिया है टोटल हम देखें तो यहाँ पर पूरा का पूरा वायुदाब है। क्लियर है? वायुदाब है। तो नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पर वायुदाब ज्यादा है और ऊपर वायुदाब कम होता है। तो कोई यदि पेन है, पेन में ध्यान समझिएगा, ये पेन है। क्लियर है? इस पेन में क्या है कि स्याही भरा हुआ है। ठीक है? अब स्याही में यदि हम यहाँ पर देखते हैं ये सतह पर, तो यहाँ पर इस पे प्रेशर ज्यादा पड़ा हुआ है, इसलिए ये स्याही नीचे की ओर है। लेकिन जब हम इसको हवाई जहाज के यहाँ पर लेते आते हैं तो ये प्रेशर यहाँ कम होता है, तो नीचे से ये ऊपर भाग जाता है, इसलिए स्याही जो है ना बाहर आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि हिंदी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका जो है ना आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है? ऑप्शन जो ना क्वेश्चन है, यस का विलोम विलोम क्या होता है? यस का विलोम क्या होता है? तो बिल्कुल आंसर जो है ना आप कीजिए। यस का क्या हो जाए? अपयस। बिल्कुल जो है ना आसान सवाल है। तो अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह जो है ना शुरू हुआ था। ठीक है? 1857 का विद्रोह तो आप पढ़े होंगे क्लास 8 में। क्लियर है? 1857 का विद्रोह ऑप्शन है 10 अप्रैल, दूसरा है 10 मई, तीसरा है 10 जून, चौथा है 10 जुलाई। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 10 मई। ठीक है? 10 मई को जो ना आप याद कीजिए, मेरठ से जो ना 1857 का क्रांति जो है ना शुरू हो गया था। क्यों? तो सबसे पहले देखिए जो ना मंगल पांडे है, मंगल पांडे ही जो ना इसका शुरुआत किया था। लेकिन क्या हुआ कि मंगल पांडे को जो ना सार्जेंट जो ना लेफ्टिनेंट बाग और जो ना सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मारने के कारण जो ना मंगल पांडे को फांसी दे दिया। ठीक है ना? जब मंगल पांडे को फांसी हुआ तो सभी लोगों ने जो ना मिलकर सोचा जो ना कि हम लोग एक विद्रोह करेंगे 29 जो ना 29 मई को। लेकिन जो ना बिना योजना का ही 10 मई को विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, तो सभी मिलकर जो है 10 मई को विद्रोह कर देते हैं। ठीक है? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को, ये देखिए ये थोड़ा गलत हो गया जो ना, इसका हिंदी जो ना गलत हो गया, इंग्लिश पढ़िए। किंग ऑफ एसिड मतलब अम्लों का राजा कहा जाता है। मतलब किस अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक जो ना साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। और ये बिल्कुल आप आंसर दे सकते हैं यदि आप जो ना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, तो कई बार ये आपके पास जो ना क्वेश्चन आया भी होगा। ठीक है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है ना? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो ना आप कमेंट कीजिएगा कितना जो ना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है? एक्सप्लेन इंपोर्टेंट है। अभी आप 25 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन आप देखिएगा तो कम से कम जो ना 70 क्वेश्चन हो चुका होगा, है ना? एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा जो ना आपको बता भी रहे हैं। तो देखिए अगला जो ना क्वेश्चन यदि हम देखें तो करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अब देखिए हर एग्जाम के लिए करंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए करंट पे आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान लगभग जो ना 67% हुआ है। ठीक है? तो 67 हुआ है, तो ऑप्शन जो ना एक सही है या गलत है, आप जो ना एनालिसिस की। दूसरा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक मतदान जो ना पटना में हुआ है। तो देखिए ये जो आपके पास दिया पहला ऑप्शन है ना, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 67%, तो ये बिल्कुल राइट आंसर। लगभग जो ना 66 जो ना कुछ लगभग की 9 या तो जो ना 8% ऐसे करके था, तो 67% जो ना ये बिल्कुल सही है। तो एक नंबर का तो सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा देखिए यहाँ बोल रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो ना क्या पटना में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था? नहीं, ये गलत हो गया है ना। पटना में नहीं, कहाँ हुआ था? कटिहार में। तो ये याद रखिएगा आप कि ये जो ना बिहार विधानसभा में जो सबसे ज्यादा मतदान हुआ था इस बार कटिहार में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक गलत, सॉरी एक सही और दूसरा हो गया गलत। तो केवल एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा, सबसे पहले याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा ये है किसका मात्रक? तो ऊर्जा का। क्लियर है? तो कितने जूल ऊर्जा के बराबर है? अब ये आप जो है ना बिल्कुल मतलब आसान तरीका से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 10th में जब आप पढ़े थे तो इसका नॉमेरिकल भी बनाए होंगे फिजिक्स में। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो गया 3.6 गुना 10 जूल हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये मैथ का है, तो मतलब फॉर्मूला है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते होंगे। तो और जानते हैं तो पक्का जो है कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हमको बहुत इंतजार रहेगा। और कैसा लगा ये वीडियो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम जो है ना आपके लिए निरंतर जो है ना नए नए प्रैक्टिस सेट लाते रहें और आपके एग्जाम में जो है ना हेल्पफुल हो। ठीक है?
तो चलिए आज का जो है ना क्लास यहीं समाप्त करेंगे। 25 का जो है ना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और आपको यदि जो है ना वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है ना लाइक सब्सक्राइब जो है ना कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यदि आप जो है ना अभी अभी हम लोग क्या है, बिगिनर हैं, यदि आप जो है ना सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है ना हमेशा के लिए लाते रहेंगे। तो एक बार जो है ना प्लीज इसको दूसरे के पास जो है ना शेयर भी कीजिए, थोड़ा सा जो है ना आप न्यू न्यू हम लोग हैं तो इसको थोड़ा सा आप जो है ना शेयर करके हम लोगों को सपोर्ट कीजिए।